Hello, welcome to class 9th. Today we are starting the topic retreating monsoon और post monsoon. Retreating और post monsoon means अभी इससे पहले हमने पढ़ा एडवांसिंग मानसून की मानसून जब इंडिया या नदर्न हेमिस्फेयर में एंट्री लेता है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से एंट्री लेता है, हमने मैप के थ्रू भी उसे देखा। अब हम बात कर रहे हैं रिट्रीटिंग मानसून की, यानी कि जब मानसून वापस जाता है। पोस्ट मानसून का टाइम यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम जो होता है, जो इस समय अभी जो सीज़न चल रहा है, ये जो पोस्ट मानसून है इसकी जो पोजीशंस होती हैं ये क्या होती हैं। रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीज़न, यानी कि जब जो मानसून है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वापस लौट रहा होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स सी। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, अक्टूबर नवंबर के टाइम में जब सन की जो मूवमेंट है वो साउथ की तरफ हो जाती है, यानी कि समर सीज़न जो है वो उस समय साउथ में होता है, तो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और जब सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो नदर्न हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जो मॉनसून विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूवमेंट करती हैं। तो उस समय नदर्न हेमिस्फेयर से जो ये मॉनसून विंड्स हैं ये वापस कहाँ जाती हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं। द मॉनसून ट्रॉफ और द लो प्रेशर थ्रो ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। मॉनसून ट्रॉफ और लो प्रेशर जो है वो नदर्न प्लेस में उस समय क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम, और इसी वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और बहुत जल्दी विड्रॉ होना स्टार्ट कर देती हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर, अक्टूबर के स्टार्टिंग में द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नदर्न प्लेन, मानसून जो है वो नदर्न प्लेन से ख़त्म होने लगता है। एंड द मंथ्स, क्यों मानसून जो है इस समय देखिए अब बारिशें वगैरह जो होती हैं अक्टूबर मंथ्स में ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और हल्की फुल्की कोई बारिश होती है जो कि रिट्रीटिंग मानसून आते हुए यानी लौटता हुआ मानसून जो है वो करता है। सो मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वहाँ पर उस समय वो ट्रांजिशन का टाइम होता है हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन का, यानी कि अब हॉट रेनी सीज़न जो है ये ख़त्म होने वाला होता है, और जो रेनी सीज़न है हॉट रेनी सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, और ड्राई विंटर कंडीशंस जो हैं वो आने वाली होती हैं। दस रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई। रिट्रीट ऑफ द मानसून, मानसून का रिट्रीट होना इज़ मार्क्ड बाय द क्लियर स्काइज, और उसे क्लियर स्काई से मार्क किया जाता है। एंड राइज इन टेम्परेचर, मॉनसून के रिट्रीट होने की वजह से मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, क्योंकि उस समय क्लियर स्काई होते हैं अक्टूबर के टाइम में। राइज इन टेम्परेचर, और सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर राइज होने लग जाते हैं। मौसिनराम इज़ द वेटेस्ट प्लेस, ये डू यू नो में आपने पढ़ा, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ। वाइल डे टेम्परेचर आर द हाई, जब डे टेम्परेचर हाई होते हैं और नाइट्स कूल और प्लीजेंट हो जाती हैं, जैसा कि आज का टाइम है, डे टेम्परेचर जो है रादर देन द नाइट्स बहुत हॉट है, और नाइट्स को देखें तो नाइट्स बहुत कूल हो चुकी हैं। ओनिंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओनिंग टू द कंडीशंस, और हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस जो हैं वेदर बिकम्स रादर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम में जो वेदर है वो बहुत ही ऑपरेसिव यानी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसे कहा जाता है अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर, और अक्टूबर के सेकेंड हाफ में जो मरकरी यानी कि पारा जो है वो गिरने लग जाता है, मीन्स टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। जैसे कि अगर हमने देखा 1 से 15 अक्टूबर तक हमने देखा कि काफ़ी गर्मी थी दिन में, लेकिन रातें जो थी वो कैसी हो गई थी, बहुत ठंडी हो गई थी, रादर देन द समर सीजन्स नाइट। और अब की अगर हम बात करें तो अब देखिए दिन भी जो हैं, दिन में भी जो हवाएँ हैं वो थोड़ी ठंडी लगती हैं। मरकरी जो है वो यानी पारा जो है टेम्परेचर जो है वो नदर इंडिया में गिरने लग जाता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होने लग जाती हैं। गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ये जो लो प्रेशर कंडीशंस है ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं बाय अर्ली नवंबर तक। दिस शिफ्ट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन,
ये जो शिफ्ट है वो एसोसिएट होती है ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन से, क्योंकि साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो शिफ्टिंग होती है विंड्स की वो जारी होती है। विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो कि ओरिजिनेट होती हैं अंडमान सी में। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये जो साइक्लोन्स हैं ये जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्रॉस करते हैं हैवी और वाइड स्प्रेड रेन के साथ। हैवी और यानी ईस्टर्न कोस्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिटर्निंग मानसून भी बारिश करता है, क्योंकि जब ये मानसून लौटता है तो लौटते समय बे ऑफ बंगाल से ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर टेक करता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ले लेता है, और इसी वजह से ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है रिटर्निंग मानसून से भी। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं यानी विनाशकारी होते हैं। द थिक पॉपुलेटेड एरियाज, और जो थिक पॉपुलेटेड डेल्टाज हैं गोदावरी के, कृष्णा के, कावेरी के, ये बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स के जरिए, हमेशा आपने न्यूज़ में देखा होगा साइक्लोन्स के थ्रू गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सब पर हमेशा क्या आती रहती है, फ्लड्स ही आती रहती हैं। विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेजेस होता है। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, और कई बार ये जो साइक्लोन्स है वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की कोस्ट तक पहुँच जाते हैं। बल्क ऑफ रेनफॉल एंड द कोरोमंडल कोस्ट, और उस समय कोरोमंडल कोस्ट जो कि केरला से स्टार्ट होता है, कोरोमंडल कोस्ट पर काफ़ी बारिश होती है। डिराइव डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का जो सिस्टम है या एक्सेस रेनफॉल का जो सिस्टम है उसे देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने विंटर सीज़न पढ़ लिया, हमने रेनी सीज़न पढ़ लिया, हमने रिट्रेटिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून पढ़ लिया, और समर सीज़न भी हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन की रेनफॉल जो है वो कहाँ पर कितनी होती है। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली रेनफॉल की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यानी नदर्न प्लेन्स जो हैं वहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है एनुअली। इट इज़ लेस दैन 60 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, वेस्टर्न राजस्थान जो कि डेजर्टी एरिया है, अगर वहाँ की बात करें तो एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पर जो रेनफॉल है वो 60% से भी 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर की साइड जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, थर्ड एरिया जो है काफ़ी कम बारिश का वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो होता है वो स्नोफॉल ही होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जो पूरी कंट्री है वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। एंड स्नोफॉल इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, स्नोफॉल जो है वो हिमालयन रीजन से उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओनिंग टू द नेचर ऑफ द मानसून्स का जो नेचर है उसे देखा जाए अगर मानसून्स के नेचर को, एनुअल रेनफॉल यानी मानसून जितना यहाँ पर जो रेनफॉल है उसको इम्पैक्ट करते हैं। रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, रेनफॉल जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं हर साल। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर और भी ज़्यादा लो होती जा रही है, और जहाँ पर हाई होती है वहाँ पर और ज़्यादा हाई होती जा रही है। जैसे राजस्थान, गुजरात, लीवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट्स के, यानी कि वेस्टर्न घाट का जो अरेबियन सी की साइड है वहाँ पर तो काफ़ी रेनफॉल होती है, लेकिन दूसरी साइड जो रेनफॉल है वो नहीं होती है। एज सच वाइल्ड एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू द अफेक्ट बाय फ्लड, मतलब कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है कि वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं, लोगों को पानी की वजह से एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, और कहीं पर रेनफॉल इतनी है कि वहाँ पर सूखा पड़ता है और लोग कई सालों तक कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, देखिए मॉनसून क्या है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे ऑफ हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आप पहले से ही जानते हैं कि हिमालयाज जो हैं वो कोल्ड विंड से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया में जो कोल्ड विंड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से, और नॉर्थ इंडिया को यूनिफॉर्म हायर टेम्परेचर जब उससे कंपेयर किया जाता है तो उसी
सेम लैटिट्यूड पर हमारे यहाँ पर जो कोल्ड विंड्स है वो हिमालय की वजह से नहीं आ पाती अंडर द इन्फ्लुएंस सीज ऑफ द सी साइड, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड से सी से भी घिरा हुआ है। हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर डेस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, ऐसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द प्रिसिपिटेबल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सब प्रिसिपिटेबल है, यानी काफ़ी यहाँ पर रेनफॉल होता है मानसून की वजह से, कुछ एक एरियाज़ को छोड़कर। रीजनल सीजनल अल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन, सीजनल जो है उसका एक रिदमेटिक साइकिल बना हुआ है, हर साल इसी तरीके की जो रेनफॉल्स हैं वो होती हैं। इवन द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेंज और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून्स, ये मानसून्स के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है। इन इंडियन लैंडस्केप इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इंडियन लैंडस्केप में उसके एनिमल और प्लांट लाइफ जो है उसकी एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़, लाइफ ऑफ द पीपल जो है वो उनकी फेस्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, रिवॉल्व अराउंड देयर, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं ईयर आफ्टर ईयर। इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक ईगरली वेट द अराइवल ऑफ द मानसून, बहुत ही उत्सुकता से मानसून का इंतज़ार करते हैं, और ये मानसून विंड्स जो है वो पूरी कंट्री को वाटर प्रोवाइड करती हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो उनको मोशन में लाती हैं। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर बाय वैली यूनिट, रिवर वैलीज जो हैं विच कैरी इज दिस वाटर, वो जो इस वाटर को कैरी करती है, ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर, हर एक सिंगल रिवर को वाटर प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर इज कम्प्लीटेड टुडे। ये कुछ आपको न्यूज़ दी हुई हैं अबाउट द रेनफॉल, और ये जो आपका एनुअल रेनफॉल का जो मैप है इसको आपको करना होगा कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो हमने बताया अब 400, ये देखो वेस्टर्न घाट्स में, और ये बांग्लादेश के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो एरिया है, और कहीं पर ये इधर लेह लद्दाख के आसपास का एरिया यहाँ पर होती है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू देखिए वेस्टर्न राजस्थान में 0 से 20 तक का एरिया जो है वो आता है। राजस्थान के अंदर भी 2-3 वेराइटीज़ हैं, लेकिन रेनफॉल सबसे कम जो है वो राजस्थान में ही होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारा मिल गया है, ये मैप, इसके अकॉर्डिंग ये आपको करना है। तो इस चैप्टर को ध्यान से करिए एंड नोट्स इसके बना लीजिएगा, और ये सारे जो मैप्स हैं ये सभी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके पेस्ट करने हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।